बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी सभी का स्वागत है। कर्ण खंड काव्य है। तो आप इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रथम सर्ग है। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु बताइए, कर्ण खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, कर्ण खंड काव्य का की कथा वस्तु सारांश में लिखिए, खंड जो कर्ण खंड काव्य है उसकी किसी प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए, है ना। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला सर्ग आपका है, प्रथम सर्ग है रंगशाला में कर्ण। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय लिखेंगे कि इसके लेखक कौन है। श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात। कौन है? श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात। केदारनाथ मिश्र प्रभात इसके रचयिता हैं, लेखक हैं, है ना। तो केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित है ये कर्णखंड काव्य, और इसमें संपूर्ण कथानक जो है 7 सर्गों में विभाजित है। मतलब 7 सर्गों में डिवाइड है पूरी कथा। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग, है ना। 7 सर्ग हैं। कर्णखंड काव्य है, केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित है। तो पहला इसका सर्ग क्या है? पहला सर्ग है प्रथम सर्ग रंगशाला में कर्ण। देखिए 2020 में आ भी चुका है एमडी सीरीज में, और ढेर सारे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार ये आता रहा है। 20 तक आता रहा है। 21 में भी उम्मीद है ना। सूर्य के वरदान से कुंती को कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र प्राप्त हुआ। मतलब सूर्य भगवान ने कुंती को यह वरदान दे दिया था कि तुझे विवाह के बिना ही पुत्र पैदा होगा, तो इसीलिए कौमार्य अवस्था में ही उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ था। कुल की मर्यादा के भय से कुमारी कुंती ने इस शिशु को, इस बच्चे को कहां बहा दिया था? नदी में बहा दिया था। अधिरथ नाम के सूत ने, अधिरथ नाम का एक सूत था। अधिरथ, क्या नाम था? अधिरथ। ये नाम याद रखना वरना कथा फिसल जाएगी। तो अधिरथ नाम का एक सूत था। इस बालक को नदी के बाहर से उसने निकाला और अपना पुत्र मानते हुए अपने घर ले गया था। अधिरथ की पत्नी राधा ने भी इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन किया था। इसीलिए कर्ण का नाम राधेय भी कहा जाता। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है ना। कुरुक्षेत्र में पढ़ो तो बड़ा आनंद आता है। तो अधिरथ की पत्नी कौन थी? राधा थी। इसीलिए राधा पुत्र भी कहा जाता है। ये राधा वो राधा नहीं थी कृष्णवाली, नहीं, ये राधा कर्ण की माता थी। कौन माता? पालन करता कर्त्री माता थी, ठीक है। तो अधिरथ की पत्नी राधा ने भी इस बालक को बड़े स्नेह के साथ, दुलार के साथ पाला पोषा। तो राधा द्वारा पालन किए जाने के कारण उसका नाम राधेय पड़ गया। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक राधेय राजभवन की रंगशाला में पहुंच गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग्य कर दिया, है ना। इसके विपरीत दुर्योधन ने कर्ण का सम्मान किया और उससे कहा कि जो तुम्हें सूत पुत्र कहेगा मैं उस अभिमानी को नीचा दिखाऊंगा। दुर्योधन के कथन से कर्ण को सांत्वना मिली। वो दुर्योधन का साथी बन गया, यानी कर्ण की फ्रेंडशिप हो गई, मित्रता हो गई। किससे? दुर्योधन के साथ। पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई अवसरों पर अपमानित होना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी जब वो लक्ष्य वेध करने को उठा, तब द्रौपदी ने उसे अपमानित करते हुए इस प्रकार कहा था, है ना। तो पांडवों के सामने कर्ण और भी कई अवसरों पर बड़ा अपमानित होना पड़ा। बार बार वो सूत पुत्र, नीची जाति का कह करके उसको किया जाता था, अपमानित किया जाता था। तो रश्मिरथी में भी कहा गया है कि बाहर से गोरे गोरे भीतर काले के काले, और शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, है ना। तो पांडवों के सामने कर्ण को कई बार अपमानित होना पड़ा था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी जब वो लक्ष्य वेध करने को उठा, तब द्रौपदी ने भी उसको अपमानित कर दिया था। और क्या कहा था द्रौपदी ने? कहा था कि सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता, गौरव को खो सकता, सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता।
छत्राणी का प्रेम ना पुने गौरव को खो सकता, गौरव को खो सकता। इतना समझ में आया? पहला सर्ग समझ में आया? पहले सर्ग में क्या होता है, कर्ण जो है उसका परिचय दिया जाता है। उसकी माता कौन है? पिता अधिरथ और राधा दोनों उसको पालन करते हैं। कुंती को वरदान मिलता है सूर्य से कि तुझको कुमारावस्था में एक पुत्र प्राप्त होगा, इसलिए उसको पुत्र प्राप्त होता है। लेकिन वो लोकलाज के भय से उसको नदी में बहा आती है। लेकिन वहां अधिरथ और राधा नाम के दो सूतों ने उसको पाला पोषा, बड़ा हुआ। थोड़ा सा तो रंगशाला में चला गया दुर्योधन के यहाँ, कौरवों के यहाँ। तो वहां रंगशाला में राजभवन में जब पहुंचा तो उसको अपमानित किया गया सूतपुत्र कह करके, लेकिन नहीं, दुर्योधन ने उसको अपना साथी बना लिया। इसके बाद क्या हुआ था, जब वो द्रौपदी के स्वयंवर में भी गया था तो वहां भी अपमानित होना पड़ा था, क्योंकि द्रौपदी ने उसको कहा था कि मैं सूतपुत्र के साथ गठबंधन, मैं छत्राणी हूं इसलिए नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए दूसरा दूसरा सर्ग क्या कह रहा है? दूसरा सर्ग देखिए, द्यूत सभा में द्रौपदी, मतलब दूसरे सर्ग में क्या है, जुए की सभा में द्रौपदी है। अब देखिए क्या होता है। स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य वेद कर द्रौपदी का वर्ण कर लिया। द्रौपदी पांचों पांडवों की वधू बन गई, पत्नी बन गई, और कहां आ गई? आ गई अपने घर। विदुर आदि के समझाने बुझाने पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को आधा राज्य भी मिल गया। विदुर एक बहुत बड़े मंत्री और नीतिज्ञ थे, है ना, विदुर नीति उनकी चलती है आजकल। तो बहुत समझाने बिझाने पर जो है हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को आधा राज्य भी मिल गया था। इसके पश्चात पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया जो सफल हो गया था। इस अवसर पर पांडवों के यश वैभव को देखने के लिए दुर्योधन भी आया था। दुर्योधन ने राजभवन में भ्रमवश जहां जल भरा था वहां स्थल समझा था और जल में गिर पड़ा था। उसके गिर जाने पर द्रौपदी ने व्यंग्य किया था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। मतलब ये था कि वहां पर राजभवन में एक एक क्या बनाया गया था, एक धोखा बनाया गया था कि जहां पर जल है वहां फर्श दिखाई दे रही थी, और जहां फर्श थी वहां जल दिखाई दे रहा था। तो उल्टा था। अच्छा, अब ये दुर्योधन वहां से आ रहा था, तो और उधर द्रौपदी खड़ी थी, श्रृंगार वगैरह कर रही थी अपने महल में, और महल की ऊंची अटारी पर खड़ी थी छत पर, और ये नीचे आ रहा था वरामदे में। तो जहां पर जल भरा था वहां पर फर्श दिखाई दे रही थी, और जहां पर फर्श थी वहां जल दिखाई दे रहा था। तो अब भैया जब ऐसा आंखों को धोखा होगा तो आदमी गिरेगा। तो ये मतलब आपसे जहां कह दिया जाए यहाँ फूल हैं वहां कांटे हों तो आप तो फूलों पर पैर रखेंगे लेकिन चुभेंगे कांटे, तो धोखा हो जाता है। दुर्योधन को इसी प्रकार धोखा हो गया। अब दुर्योधन ने जैसे ही फर्श पे पांव रखा वो गिर पड़ा जल के अंदर और भीग भाग गया। तो अब उसको द्रौपदी को हंसी आ गई, बहुत तेज, हा 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 हंसी, और क्या बोलती है, अंधे की संतान अंधे होते हैं, है ना। ये एक बहुत खराब बात थी, इसको व्यंग्य नहीं करना चाहिए था। किसी को भी धोखा हो सकता है। अब देखिए फिर क्या हुआ था। दुर्योधन अपमान ईर्ष्या की आग में सुलग उठा। मामा शकुनी से मिलकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ कपट द्यूत द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। मतलब कपट से, छल से उन्होंने, अब दुर्योधन ने क्या सोचा, भैया जुए में जीतो इसको, द्रौपदी को, है ना। तो इस जुए के खेल में मामा शकुनी की चाल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हरा दिया, मतलब पांडवों को हरा दिया गया। जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अच्छा, दुर्भाग्यवश युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। अब जब हार गए, द्रौपदी ने बहुत प्रार्थना की परंतु दुशासन के सम्मुख उसकी एक न चली। कर्ण ने अवसर का लाभ उठाते हुए दुशासन को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे। दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे। वो पुकार ले रो रो कर, चाहे वो जिसे पुकारे। कर्ण ने दुशासन को इस प्रकार उत्साहित तो किया परंतु वो अपने इस दुष्कृत्य के लिए जीवन भर पछताता रहा। उसे जब ज्ञात हुआ कि कुंती मेरी मां तथा पांडव मेरे भाई हैं तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पछताया कि मैंने क्या किया। मैंने अपने भाइयों की पत्नी को वहां पर उसकी इज्जत दांव पे लगा दी। बड़ा उसको पश्चाताप हुआ कर्ण को, लेकिन उसने उकसाया था दुशासन को, तो ये बात बड़ी खराब थी। लेकिन अब वो अनजाने में उसने ऐसा किया था कर्ण ने,
और फिर अनजाने क्या, एक तो वो बदला भी लेना चाहता था क्योंकि उसको अपमानित किया था द्रौपदी ने सूत पुत्र कह करके। देखा जाए तो प्रारंभिक गलती द्रौपदी की थी। अंत की गलती हम कौरवों की दे सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक गलती तो द्रौपदी की थी। वहां पर उसको व्यंग्य नहीं करने चाहिए थे कि अंधों की संतान अंधी होती है, और वहां पर उसको अपमानित नहीं करना चाहिए था कि सूत पुत्र के साथ इस छत्राणी का गठबंधन नहीं हो सकता है ना। तो ये अपमान है। अपमान का बदला लेने के लिए मनुष्य सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ता। तो आप खुद ही विचार कर सकते हैं। तो इस पर हालांकि बाद में जो कर्ण था बड़ा पछताया कि कुंती माँ है और पांडव मेरे भाई हैं, तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। तो दूसरा सर्ग भी आपको समझ में आ गया होगा कि अर्जुन ने लक्ष्य भेद करके द्रौपदी का वर्ण किया था, पांचों भाइयों की पत्नी बन गई थी, हस्तिनापुर वापस लौट आए थे, आधा राज्य भी मिल गया था, है ना। और फिर राजसूय यज्ञ भी किया था, सफल भी रहा था। तो कौरव उससे दुर्योधन वगैरह जलने लगे थे। तो इसके बाद क्या हुआ था, ब्रह्मवश जो दुर्योधन था वो जल में गिर पड़ा था। तो उसने ये कहा था द्रौपदी ने कि अंधे की संतान अंधे होते हैं, बस उसको जलन पैदा हो गई। और वो मामा शकुनी के साथ मिलकर के उसने एक द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया, जिसमें पूरी कायदे से उसको पांडवों को परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। और द्रौपदी को सभा में दुशासन से कहा कि जा खींच ला, वो खींचते हुए ले गया। तो कर्ण ने भी कहा था कि दुशासन इसके वस्त्र ले, सारे कृष्णा के इसको उघार कर दे, वस्त्र इसके सारे खींच ले। लेकिन बाद में कर्ण पछताया था। तो ये दूसरा सर्ग आपका द्यूत सभा में द्रौपदी वाला है। अपना सर्ग जो है कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। अब देखिए इंद्र क्या करते हैं, इंद्र आते हैं और अब जान देखो अब ये जो भैया कर्ण था, ये महारथी था, महातपस्वी था, यशस्वी था, है ना, सूर्य पुत्र था ये कर्ण। तो ये पांडवों में सबसे बलवान था। देखा जाए तो इसके तेज के सम्मुख पांचों पांडव पराजित हो जाते। लेकिन लेकिन क्या था, कुंती ने कर्ण को पहले अपनाया नहीं था, और जन्म के समय कवच और कुंडल इसके शरीर पर जन्म के समय ही थे। तो देखिए युधिष्ठिर में जुए में सब कुछ हार कर अपने भाइयों के साथ जंगल में भटकने लगे। कौन, युधिष्ठिर धर्मराज। अब जब सब हार गए तो 12 वर्ष का वनवास, 2 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। तो युधिष्ठिर जंगल जंगल, नदी नदी, पहाड़ पहाड़ घूमने लगे, झरनों नदियों जहां जहां पाते थे घूमो भैया, वनवास था। दुर्योधन ने यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट बन गया दुर्योधन। उधर कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक अर्जुन को नहीं मार दूंगा तब तक मैं अपने चरण नहीं धुलवाऊंगा। मतलब अभी कर्ण जानता नहीं है कि उसकी माता कुंती है, अभी नहीं जानता है। कहता मैं अपना चरण नहीं धुलवाऊंगा, जो भी मुझसे कुछ मांगेगा मैं वही दूंगा। कर्ण के इस भीषण प्रण से दुर्योधन बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि वो अर्जुन से भयभीत रहता था। उधर युधिष्ठिर कर्ण की प्रतिज्ञा से आतंकित हो उठे थे। धर्मराज वे जानते थे कि कर्ण से युद्ध में टक्कर लेना सरल कार्य नहीं है। युधिष्ठिर यह भी जानते थे कि कर्ण से कवच और कुंडल के लिए बिना कर्ण को हराया नहीं जा सकता, परास्त नहीं किया जा सकता। जब तक उसके बदन पर, उसके शरीर पर कवच और कुंडल हैं, तब तक कर्ण को कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। और यही षड्यंत्र रच दिया गया कि भैया इसके कैसे भी करके कवच और कुंडल, जब उसकी बंदूकें छीन लोगे तो गोली चलेगी कहां से, है ना। तो ये दिमाग लगाया जाता था, छल और बल से युद्ध जीता जाता है। तो छल और बल जिसमें ज्यादा हो जाता है, युद्ध वही जीतता है। बुद्धि से युद्ध जीता जा सकता है, मेहनत से नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपने बुद्धि नहीं, अकल बड़ी की भैंस, भैंस नहीं बड़ी है, अकल बड़ी होती है। इस अकल के सहारे बड़ी बड़ी भैंस को भी हम आसमान तक उठा सकते हैं, टावर पर बिठा सकते हैं, लेकिन भैंस बड़ी नहीं हो सकती, अकल बड़ी है। तो वही बात यहां पर भी लागू होती है। युधिष्ठिर ने दिमाग लगाया कि यार अगर इसके पास कवच और कुंडल रहेंगे तो पांडव सारे इसी प्रकार वन में भटकते रहेंगे और कभी भी जीत नहीं पाएंगे इस कर्ण से। और कर्ण पीठ मार देगा भीम को, अर्जुन को मार देगा जरूर। तो अब कवच और कुंडल लिया कैसे जाए, तो वीर कर्ण पर ही कुरु सेना की विजय निर्भर है। मतलब वीर कर्ण जो था, अगर वो कवच और कुंडल दान नहीं करता तो जीत कौरवों की होती, पांडवों की नहीं होती। कर्ण की अजेयता से ही भयभीत इंद्र
अर्जुन की सहायता करना चाहते थे। अच्छा, वो जानते थे, इंद्र भी जानते थे कि मुझसे युद्ध कर लेगा यार तो मैं भी जीत नहीं पाऊंगा और मेरा इंद्रासन ये छीन लेगा, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। किसका? इंद्र का पुत्र। उधर सूर्य ने भी अपने पुत्र कर्ण को स्वप्न में बतला दिया कि इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तुमसे कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। तो इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण से कवच और कुंडल मांगे। यद्यपि कर्ण ने इंद्र को पहचान लिया, तथापि वो अपने दान व्रत से नहीं हटा। कर्ण ने कवच और कुंडल कपट वेशधारी इंद्र को दे दिए। कर्ण द्वारा संपादित इस कृत्य से कर्ण के चरित्र की दान वीरता उजागर होती है कि बहुत बड़ा दानी था, है ना। वो कहता था, अरे कर्ण ने कहा था, बता यार, जब स्वर्ग पूरा पृथ्वी पर एक तुच्छ मनुष्य से दान मांगने आ गया, मैं कैसे नहीं दूंगा। वो ब्राह्मण वेशधारी, वो जानता था ये इंद्र है, फिर भी उसने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि आज आज ये देवताओं की ये स्थिति हो गई है कि वो तुच्छ मनुष्यों से दान मांगने आए, तो मैं इसलिए सभी दान दे दूंगा। तो उसने मांगा कवच और कुंडल, तो कर्ण ने दे दिया था, है ना। तो कर्ण की ये दानवीरता थी। कर्ण दानवीर था, रश्मिरथी था कर्ण। तो समझ में आ गया होगा तीसरा सर्ग भी, मतलब तीसरे में क्या है, कवच और कुंडल दान देना। ठीक है, तीसरे सर्ग का ही नाम है कर्ण द्वारा कवच और कुंडल दान देना, और कवच कुंडल दान देने की कहानी हमने आपको सुना ही दी। चौथा सर्ग है श्री कृष्ण और कर्ण। श्री कृष्ण और कर्ण की बातचीत है चौथे सर्ग में। तो दुर्योधन ने पांडवों को राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया था। तब पांडवों को के प्रति न्याय की दृष्टि से श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए थे। सभा में निराश होकर श्री कृष्ण सभा से बाहर आ गए थे और कर्ण को अपने समीप में बुला करके समझाया था कि वो पांडवों का बड़ा भाई है। श्री कृष्ण की बात सुनकर के कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। श्री कृष्ण के सम्मुख कर्ण ने अपना हार्दिक दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर मुझे सूत पुत्र कह करके अनेक व्यक्तियों द्वारा अपमानित किया गया है, किंतु इसके उपरांत भी मेरी माता कुंती ने मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। और कवि ने कर्ण की मनोदशा का वर्णन करते हुए ऐसे लिखा कि घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी, इन आंखों का पानी। कर्ण ने कहा श्री कृष्ण कि मैं जानता हूं कि जिधर तुम हो जीत उधर ही निश्चित होगी, फिर भी मैं इस समय दुर्योधन के उपकार को नहीं भूल सकता। जब मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। मैंने अपने कवच और कुंडल भी दान में दे दिए हैं। पांडवों के मन में इन्हीं का भय था। इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति कराए गए अत्याचार का स्मरण करके कर्ण बहुत दुखी हुआ। श्री कृष्ण ने कर्ण को दुराग्रही बतलाया, किंतु कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। आपका सच्चा मित्र वही होता है जो आपके दुख में साथ दे, आपके अपमान में साथ दे, आपका सम्मान, सब जब सारी दुनिया अपमान कर दे आपका, और जो आपका एक मिनट के लिए सम्मान कर दे, सच्चा मित्र वही होता है। सारी दुनिया एक तरफ हो गई, दुर्योधन ने उसको अपनाया, कर्ण को मित्र बनाया, सखा बनाया, उसको सम्मान दिया, अपने बराबर बिठाया, तो वो सच्चा मित्र था। इसलिए कर्ण उसके उपकार को नहीं भूलना चाहता था और कर्ण कहता था कि मैं दुर्योधन के तरफ से ही लड़ूंगा। और अब तो मैंने कर्ण कवच और कुंडल भी दान दे दिए, अब तो पांडवों को डरना नहीं चाहिए था, अब तो वो डरे ही ना, क्योंकि मैंने कवच कुंडल दान दे दिया, अब तो मेरी पराजय, मेरी मौत पक्की है। तो अब नहीं डरना चाहिए उन लोगों को, है ना। ये ऐसा श्री कृष्ण से कहा दुर्योधन ने, लेकिन कर्ण ने। तो कर्ण को दुराग्रही कहा कि मेरा आग्रह स्वीकार नहीं करता है, श्री कृष्ण ने उसको कहा था। चलिए आगे देखिए, ये तो तीसरा सर्ग हो गया। चौथा, पांचवा सर्ग देखिए, माँ बेटा। अब पांचवें सर्ग में क्या होता है, माँ कुंती आती है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने में केवल 5 दिन शेष रह गए थे। कितने दिन? 5 दिन शेष रह गए थे। सभी जानते थे कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी रक्त रंजित हो जाएगी, सारी धरती लाल हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, सारी धरती की मिट्टी लोहू बन जाएगी। सभी जानते थे। इसी चिंता में कुंती अत्यंत व्याकुल हो गई। उसे सबसे बड़ा दुख यही था कि आज भाई ही भाई एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनने जा रहे हैं। कुंती अच्छी तरह विचार करके कर्ण के पास पहुंचती है। कर्ण ने उसे प्रणाम किया और वो स्वयं को राधा पुत्र, राधे ये कहकर अपना परिचय दिया।
कुंती उससे बोली कि तुम राधा के पुत्र नहीं अपितु तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। इस रहस्य को जानकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कर्ण ने कहा कि जब मैं अपमानित हो रहा था, बार बार अपमानित हो रहा था मैं, तब आप कहां थी? बार बार अपमानित हो रहा था, तब आप कहां थी? मुझे बार बार सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था, सब व्यंग्य बाण छोड़ रहे थे, तब तुम्हारा पुत्र प्रेम कहां चला गया था? क्या तुमने उत्तर दिया था वहां पर कि बेटा मेरा है? कर्ण की क्रोधपूर्ण वाणी जब सुनती है कुंती, तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कुंती खड़ी रहती है मौन। अब कर्ण ने कहा कि भाग्य मेरे साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है, ये मेरी बड़ी विडंबना है। एक मां अपने पुत्र के पास से खाली हाथ लौटे। कर्ण ने कहा मैं केवल अर्जुन को ही मारने की प्रतिज्ञा मैंने की है, मैंने केवल अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अन्य किसी पांडव को नहीं मारूंगा। मेरे हाथों यदि अर्जुन मारा गया या मैं स्वयं काल का ग्रास हो जाऊंगा, तब भी तुम 5 बच्चों की मां बनी रहोगी, 5 बेटों की माता बनी रहोगी। कुंती कर्ण की बात सुनकर चुपचाप लौट गई और इधर कर्ण के हृदय में विचारों का सागर लहराने लगा। मतलब कर्ण ने कुंती को यह वचन दिया कि आपके 5 पुत्र हैं और 5 ही रहेंगे, 5 पुत्र हैं और 5 ही रहेंगे, एक मैं और एक अर्जुन और 4 आपके अन्य पुत्र। और मैंने केवल अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है। ये कर्ण है, कर्ण ने कहा था मैं केवल अर्जुन को मारूंगा। अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो 5 पुत्र हो जाएंगे। अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो भी आप 5 पुत्रों की मां बनी रहेंगी, तो आप 5 पुत्रों की मां बनी रहेंगी। मां, मैं मरूं या कर्ण मरे या अर्जुन मरे, 2 में से एक बचेंगे, तो भी आपके 5 पुत्र हैं। अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो मैं खुद आपका पुत्र बन जाऊंगा, अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो आपके 5 पुत्र तो वैसे ही हैं, है ना। ऐसा कहा था कि जब मेरा अपमान जगह जगह हो रहा था, आप वहां हर जगह खड़ी होती थी, जब लोग मुझे सूत पुत्र कहते थे, तब आप क्यों नहीं कहती थी कि आप मेरे बेटी? तो उसी दिन मेरा कलंक धो जाता, मुझे कोई सूत पुत्र नहीं कहता ना। पहले बहुत जाति वाला सिस्टम था। अब षष्ठ सर्ग है कर्णवध। देखो भैया, आप कर्ण की मौत आ रही है। युद्ध प्रारंभ हो गया, भीष्म पितामह कौरव सेनापति बन गए। भीष्म पितामह ने युद्ध के समय वो यह प्रण किया कि वे कर्ण का सहयोग नहीं कर लेंगे, क्योंकि वो कपटी, अत्याचारी, अधिरथी और अभिमानी है। कर्ण ने यह प्रण सुनकर कहा कि यदि भीष्म पितामह के जीवित रहते मैं शस्त्र ग्रहण करूं तो सूर्य पुत्र नहीं कहलाऊंगा, अतः मैं बाद में ही शस्त्र उठाऊंगा। युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात भीष्म पितामह घायल हो गए और उनका शरीर बाणों की शैया पर बन गया, उनका शरीर बाणों की शैया बन गया। तभी कर्ण भीष्म पितामह के पास आया। भीष्म पितामह ने कर्ण को हृदय से लगा लिया और कहा, उसे महावीर कहकर पुकारा। भीष्म ने कहा, दानवीर तू, धर्मवीर तू, संबल आरत का, जो न कभी बुझ सकता है वो दीप महाभारत का, वो दीप महाभारत का। भीष्म पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा के लिए कहा, किंतु कर्ण अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा। उसने कहा कि जैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण के साथ प्रवेश करेगा, वैसे ही उसकी गर्दन मेरे बाणों पर होगी। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कर्ण की जय जयकार की। युद्ध निरंतर चलता रहा। 15वें दिन द्रोणाचार्य भी मारे गए। 16वें दिन कर्ण सेनापति बनाए गए। युधिष्ठिर कर्ण की वीरता से भयभीत थे। युद्ध में कौरव विजयी होते जा रहे थे। कर्ण अपना प्रण नहीं भूले थे। उन्होंने अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी भाई पर प्रहार नहीं किया। इधर भीम के पुत्र घटोत्कच ने युद्ध में प्रलय मचा रखी थी। चारों तरफ कर्ण बचाओ के हाहाकारी शब्द सुनाई दे रहे थे। सेना की कातर वाणी को सुन करके कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिसके भयंकर शब्द के साथ घटोत्कच पृथ्वी पर गिर पड़ा। कर्ण के पास अमोघ शक्ति के रूप में मात्र एक ही अस्त्र रह गया था और अब वह भी नष्ट हो गया था। दिन अभी शेष था कि कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंसा गया। कर्ण जैसे ही पहिए को निकालने के लिए झुका, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने का संकेत दे दिया। बाण लगते ही कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया। कर्ण की मृत्यु पर श्री कृष्ण भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से पुकारने लगे। आंसू गिरे थे। कर्ण हाय वायुसेन वसुसेन वीर, नेत्रों से पुकारने लगे, कर्ण हाय, कर्ण हाय।
तो सप्तम सर्ग जलांजलि है, अंतिम सर्ग है। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना परास्त हो गई। दुर्योधन को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे सूर्यास्त हो गया हो अथवा कोई ज्योतिर्मय दीपक बुझ गया हो, है ना। तो दुर्योधन के का वो बल था। तो गदा युद्ध में महाबली भीम द्वारा दुर्योधन का भी संहार किया गया। तभी कुंती ने दुखी हृदय से युधिष्ठिर को कर्ण के नाम पर जलदान करने के लिए कहा। ये सुनकर युधिष्ठिर कुछ आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कुंती से कहा, धर्मराज कुछ चौंके बोले, सूत पुत्र था कर्ण। कुंती बोली, वत्स कर्ण था मेरा रक्त सवर्ण। इस प्रकार कुंती ने युधिष्ठिर को दीर्घ काल से छुपाए हुए रहस्य को बता दिया। युधिष्ठिर इस भेद को जानकर भाव विभोर उठे और बोले, ऐसा कीर्तिवान भाई पा होता कौन न धन्य, किंतु आज इस पृथ्वी पर हतभाग्य न मुझसा अन्य। मतलब ये गलत था, इतना महान वीर था, अगर पहले कह देते तो शायद ये सब इतना नहीं होता और कर्ण भी जीवित रहता। मां द्वारा इस रहस्य को छिपाने के कारण ही कर्ण जीवन भर अपमान का घूंट पीते रहे। इन्हीं भावों के साथ उन्होंने कर्ण को याद किया और कर्ण के नाम से जलदान भी किया। इस सर्ग की रचना में कवि एकमात्र उद्देश्य कर्ण के तिरस्कृत चरित्र को उच्चता प्रदान करने के, उसे गौरव प्रदान करना था। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि इस खंड काव्य का पूरा उद्देश्य कर्ण के तिरस्कृत चरित्र को, यानी उनके चरित्र की जो बेइज्जती की गई, अपमानित चरित्र को उच्चता प्रदान करना ही, उसको गौरव प्रदान करना ही उसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और ये टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे।